बुल्ले शाह थे, जब वो पहले शाह इनायत को मिले हैं, उनके गुरु थे, कहते हैं आमों का बाग था, वहां गए, दृष्टि साधन ये करने वाले हैं, जो गुरु की तलाश है वो बड़े बड़े साधन करके आते। मेरे पास कल एक ऐसे भाई परसों आए थे जो सारी हिंदुस्तान तलाश करके आए, नहीं चीज मिल गई, आगे भी आप नहीं, दृष्टि साधन किया हुआ था, आम का दस तवज्जो दी, आम तोड़कर जेब में डाल लिया। दृष्टि में बड़ी भारी ताकत है। शाह इनायत आए, कह रहे तुम चोर हो हमारे, कहते मैंने तोड़ा तो नहीं, कहते मैं भी जानता हूं जैसे तुमने तोड़ा। पहले उसको धोखा देना चाहता था वो, बस जब आंख खुली उसी शक्ल इंसानी में उस प्रभु का इजहार नजर आया तो कहने लगे मौला आदमी बना है। सब महापुरुषों का यही कलाम। तो इंसानी शक्ल में उसके साथ कांटेक्ट का मिलना ऐसे पुरुष से बड़ी भारी खुशकिस्मती। उसके मिलने से क्या है, वो नाम मुझे से तुम्हारे, जैसे मैंने पहले अर्ज की ना, बर्फ को हाथ लगाओ तो पानी ठंडक पहले आती है, ठंडक आने जैसे जैसे उसको रगड़ो तो पानी पानी बनता चला जाता, क्योंकि वो नाम मुझे से नाम प्रगट होगा, बेख्तियार होगा। मैंने देखा है जिनके अंतर प्यार है उनको बाहर उपदेश नहीं भी मिला और अंतर में सब उपदेश मिल गया। 2 and 2 makes 4, जैसे 2 और 2 4 होते से ये बाकायदा इल्म है, साइंस है, सब्जेक्ट मैटर है, जिसको हम भूल गए। हम ये समझते हैं बाहर की रस्म और रिवाजों का नाम ही परमार्थ है। भाई ये गलत है सोला, वो परमार्थ के लिए तैयारी है, इससे ज्यादा कीमत नहीं रखता, उससे ज्ञान नहीं होगा, आत्मानुभव नहीं होगा। आत्मानुभव के लिए सिर्फ जमीन की तैयारी। तो गुरु रामदास जी साहब क्या फरमा रहे हैं कि मेरा सच्चा प्यार मेरे अपने प्रीतम से लग चुका। एक और जगह फरमाया, हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपते ज्यों त्रिखा मंत बिंदी, मिसाल दी है कि मेरा उस हरि के दर्शनों को मन तप रहा, तपश में जा रहा। कैसे मिसाल दे, जैसे प्यासा पानी के बगैर तरसता है, मेरे मन प्रेम लगो हरती। फिर कहा गुरु अर्जुन साहब ने, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप बेचाए। कोई मुझे उस प्रीतम प्यारे से मिला दे, कहते मैं बै खरीद हो जाऊंगा सारी उम्र। किस लिए? हम हाथ दर्शन देखने की तरह। हमारे अंतर तलाश तो उस प्रभु की है ना, जिसकी अंतर प्रभु प्रगट है। अगर उसको हम अपना बना ले, माफ करना, तो प्रभु अपना बन गया कि नहीं? तो बात कुछ भी नहीं, बड़ी सादा सी बात है। एक मुसलमान फकीर कहते हैं कि हम सब मंदिर बुत ये वो बनाकर प्रभु की याद करते हैं, चेन चक्कर कोई न कोई बनाकर। तो आखिर ये बाहर की पूजा ही है ना, एक शक्ल में हो गई तब क्या, किसी ने किसी तरह कर ली, किसी ने किसी तरह कर ली। तो वो क्या कहते हैं, हरगिज मगो कि काबा जे बुतखाना बेतरस्त, ये हरगिज ना कहो कि काबा बुतखाने से अच्छा। काबा भी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का बुतखाना था और ये बुत हमने बनाया। बात तो यादगार से है ना, खुदा कहाँ नहीं है ये बताओ। कोई ऐसी जगह है जहां परमात्मा नहीं है? गुरु नानक साहब गए काबे शरीफ, वहां लंबे पड़े थे, वहां जो सफाई करने वाला था आकरो, उन्हें कहा रे भाई तुम पाँव मक्के की तरफ काबे की तरफ करके सो रहे हो। कह रहे भाई मुझे तो हर तो खुदा का घर नजर आता है, जिस तरफ नहीं उस तरफ करना। तो महापुरुषों की नजर क्या, कहाँ परमात्मा नहीं ये बताओ। जरे जरे में समा, सिर्फ हमारी आंख नहीं बन रही उसको देखने वाली, और तो कुछ। जब ऐसा प्रभु महापुरुष देखता है, वो हमारी आंख को बना देता है। ये विश्व संसार जो तू देखदा हर का रूप है, हर रूप नजरिया है। हमको यही प्रभु का शक्ल, इसी में इजहार नजर आने लगे, इसी में झलके नजर आने लग जाए। तो फिर आगे ऐसे उस प्रभु की ख्वाहिश के लिए कुदरती बात क्या बनती है, कोई उसकी बातें सुनने से भी ठंडक आएगी। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावा है, सो भाई सो मोरा भी।
जो फिर जिससे प्यार है उसकी बात कोई आकर सुना वही अच्छा लगता है किसी। देख लो दुनिया में, देख लो। तो अगर वो कहीं इजहार कर रहा हो फिर क्या उसको मिला दे तो क्या कहना, फिर उसका सारी उम्र का शुक्राना है कि नहीं। तो वो फकीर कहता है कि तुम काबे को बुतखाने से बेहतर ना समझो, दोनों एक जाए। उसके चिन्ह इजहार रखे प्रभु की याद के लिए, उन महापुरुषों की याद के लिए। तो कहते आपकी नजर में कौन सी चीज जगह अच्छी है? तो फरमाने लगे हर जा के हस्त जलवाए जालाना बेहतर, जहां पर उस प्रीतम का इजहार हो रहा है, जलवा हो रहा है, वही बेहतर जगह। चेतन पुरुष के अंतर वो चेतन का इजहार हो रहा है, वो पीछे कॉन्टेक्टेड है, वो सबसे बेहतर। हर की पूजा सदगुरु पूजा। वो क्या करता है? कर कृपा नाम तरावा। वो नाम मुजस्सम है ना। नाम किसको कहते हैं? नाम उस परिपूर्ण परमात्मा की ताकत का नाम है जो सब दुनिया को बना रही, आधार दे रही। और नाम क्या? उसका तो कोई नाम नहीं। नामे ही ते सब जग हुआ, नाम से ही सारा जगत इनटू बीइंग हस्ती में आया। वो पोल है जिस पर वो नाम इजहार कर रहा है। ये कहते हैं अब उसके साथ अगर इतना प्यार हो जाए तो फिर ऐसा आदमी जन्म मरण में क्यों जाएगा भाई? कहां जाएगा जहां वो जाएगा। मान लिया 2 मिनट के लिए कि जो शिष्य उसके चरणों में आया है वो अभी एमए पास नहीं हुआ, मगर उसकी लौ गुरु से लग गई, ऐसे अनुभवी पुरुष से लग चुकी है, वो सच्चा प्यार उससे बन चुका है, तो ऐसा पुरुष कहां जाएगा जहां सतम। अगर वो जन्म मरण में नहीं तो उसको लाने वाला कौन? वो वही जाएगा जहां वो जाएगा। जन्म मरण दो में नाई जन परोपकारी आए, जिया दाऊन दे भक्ति लायन हर तो लैन बड़ा। वो जन्म मरण से रहते हैं। जो उसके पोल गुरु बहन जो बन गए हैं वो भी जन्म मरण से रहते हैं। वो कहां जाए? जहां वो जाए। हजूर फरमाया करते थे कि जिनको नाम मिल गया छोड़ दो, छोड़ जाए। जिनको नाम मिल गया वो बीज कभी नाश नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज कहते हैं को ऐसो समर्थ जो जारे इस बीज को। पूर्ण पुरुष संतों महात्मा के नाम का बीज बीजा हुआ कभी जल नहीं सकता। कोई है ऐसी शक्ति दुनिया में जो इसको जला सकती है? कोई नहीं। वो फलेगी, फलेगी, जरूर फलेगी। और ये फिर गुरबानी में आता है कहो नानक जान को सदगुरु मिलिया तिनका लेखा निबड़िया। वो वाइंड अप हो जाएंगे सारे कर्म उसके, एडजस्ट कर देता। उसकी रूलिंग पैशन जबरदस्त प्यार बन जाए से ही सब एडजस्ट इसी लाइफ में हो सकते। वो नाम उसके अंदर बेख्तियार उदाहरण दे। ऐसा पुरुष अगर एमए पास नहीं भी बना तो उसका जबरदस्त प्यार उस हस्ती से लग गया जो जन्म मरण से रहता है, तो फिर उसको कौन लाएगा। तो हजूर ये फरमाते थे कि अगर छोटी मोटी ख्वाहिश जिसको नाम मिली है रह जाए तो अंत समय भी भुगता दी जाती है। कई मिसालें दिया फरमाया करते थे। एक लड़की थी, उसके शादीशुदा थी, उसकी लड़का नहीं होता था, सास ने उसके दिल में ख्याल डाला हुआ था, अंत समय उसका आ गया और कोई ख्वाहिश नहीं थी, वो संस्कार मौजूद था। तो क्या लगी, देख माता देख क्या अच्छा बच्चा सदगुरु ले आया। वो ख्वाहिश अंत समय भुगता दी। एक और बूढ़े आदमी का जिक्र करते थे, गरीब आदमी था, यही ख्याल था अरे भाई हमारे घर पैसा नहीं, किसी तरह सदगुरु दे, ये करे, ये ख्वाहिश उसके दिल में रही। अंत का समय जब आया तो कह रहे देखो देखो सदगुरु मार लाद कर ले रहे हैं सामान, बड़ा रुपया ले रहे हैं, संभालो यहाँ रख लो। तो छोटी छोटी ख्वाहिश तो वो अंत में भी भुगता देते। अरे भाई कोई जबरदस्त कर्म हो, यहाँ काल का लेना देना हो तो फिर आना पड़ता है, मगर मनुष्य जीवन से नीचे नहीं जाता। देखो कितनी बरकत हजूर फरमाया करते थे। और जिनकी ख्वाहिश दुनियावी हिस्सा भुग जाए उसको फिर ऊपर मंडलों में तरक्की करके आगे ले जाता। अब देखे ऐसी सत्स्वरूप हस्ती का मिलना कितनी बरकत की निशानी। फिर हजूर फरमाते थे नाम देना क्या है, वो तो चरखा काटने वाली लड़की भी दे सकती।
मगर सवाल तो संभाल का है। फिर बड़ी समर्थता से फरमाया करते थे, नाम लेकर अगर हमने यमों के साथ जाना है, ऐसे गुरु और नाम दोनों को चलाना। तो नाम देना खाला जी का घर नहीं हुआ, आप करना। अवश्य ने ये समझ रखा है ये सिर्फ एक बिजनेस व्यवहार है, जायदादें बनानी है, बनाते चले। समर्थ पुरुष की महिमा है, उसके प्यार का नतीजा बयान कर रहे हैं कि बेख्तियार अंतर में नाम प्रकट हो, गुरु भक्ति हो से उसको कोई रुकावट नहीं, न अंतर में न बाहर। जिस गुर होए वाल तिस लख बाय क्या करी। दुनिया की लाखों बाजू उसके खिलाफ हो, क्या बिगाड़ सकते। गुरु रामदास बड़े प्यार से समझा रहे हैं, उसकी झलकें दे रहे हैं जो वो फरमा रहे हैं। जानूंगा भाई, जानूंगा। मैं हर हर नाम साहो, मैं हर हर नाम साहो, गुरपुरे ते पाया, अमृत अगम अथाहो। कहते हो पूरे गुरु से मिलता है ये दौलत जो नाम की है। कहते ये कैसी दौलत है? कहते ये अमर कर देने वाली है। अमृत एक कोई शब्द है, शब्द या नाम को अमृत कहा है, अमर कर देने वाली चीज। कहाँ से मिलते हैं? गुरु पूरे से मिलते। ये नाम कैसा है? ये अगम और अथा और बेपरवाह। जो परमात्मा की तारीफ है वही नाम की तारीफ। तो कहते ऐसे नाम वो तुमको मिल जाएगा। कैसे? गुरु भक्ति से। गुरु को नाम दाता करके बयान किया। अब नाम अक्षर नहीं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, वो आपके घट घट में है, उसका डिवाइन लिंक मरिंदों के घाट से ऊपर है, दृष्ट और अगोचर। नाम अपारा, अत रस मीठा, नाम प्यारा। जो जुड़ा वही जोड़ेगा ना, जो नहीं जोड़ा फिर वो कहां जाए। गुरु के पास हर एक पदार्थ है। चार पदार्थ देखो मांगा है, 7 जना की सेवा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों चीजें उसके पास। देखो बाहरी दुनिया सामान प्रारंभ के अनुसार हर एक ही महापुरुष की तवज्जो पड़ गई, उसको और भी मिल जाए। मत जिस चीज के लिए वो सच्चा पातशाह है, याद रखो सच्चा पातशाह है, उसके पास सच की दौलत है, नाम की दौलत है। बादशाह के पास जाकर कौड़िए मांगना कहाँ की अकलमंदी है। तो दुबाजो होर की मंगना, सिर दुखा दे दुख, रहे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। हे सदगुरु तेरे से तेरे बगैर और क्या मांगो। जो मांगे वो सिर का दुख बनेगा। आपके पास जो नाम की दौलत है वो बख्श दो, सब भूखे खत्म हो जाएंगी। जो उपनिषदों में जिक्र आया है ना, तो वो कौन सी चीज है जिसके पाने से सब कुछ पाया हुआ हो जाता, वो यही नाम की दौलत। नाम मिलिए मन तृप्ति है। गॉड इन एक्शन पावर से कांटेक्ट का हो, ये जब मिले किसी चीज की ख्वाहिश ही नहीं रही। दुनिया तो मारी मारी इन चीजों के पीछे फिर रही है। जिसको नाम का रस मिल जाए वो दुनिया की चीजों की तरफ देखता भी नहीं। गुरु रामदास जी ने और जगह एक जगह फरमाया है कि जितने पहाड़ हैं सबकी दौलत निकाल कर, हीरे जवाहरात सोना चांदी ये वो ढेर लगा दो। जितने समुद्र है सबसे मोती वगैरह ये वो बेच कीमत निकाल कर एक जगह ढेर लगा, सारी दुनिया की। तो एक आदमी जिसको नाम का महारस मिला है उसको ये कहो, अरे भाई तू ये बतला, तुझे नाम का महारस चाहिए कि ये दुनिया की दौलत चाहिए? कहते इस तरफ वो देखेगा भी नहीं। पाने की ख्वाहिश तो अलग रही, देखना भी गवारा नहीं करे। तो नाम कितनी ऊंची चीज मिलती कैसे? कि गुरु पूरे से मिलती, पूरे गुरते पाइए। एक और जगह गुरु नानक साहब ने फरमाया, जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाई जिया। जिस निधि है, 9 किस्म की निधि है, हर एक किस्म की खुशी जिसमें आ जाती है, खाने की, पहनने की, और जेवर श्रृंगार ये वो,
कि हर एक जिसके आने से हर एक किस्म की खुशी तो मिलती है। कहते वो अमृत है, अमर कर देने वाली चीज है। कहाँ से मिलती है? तो गुरु पाइए, गुरु से मिलेगी। कहते क्या कोई शेखों में रहने से मिलेगी? कहते नहीं, किसी खास बेक शेख का ये कोई हेरिडिटरी राइट नहीं। ये कहो कि तुम किसी एक समाज में होकर तुम नाम के बस अधिकारी हो गए, ये गलत। किसी समाज में रहकर आप नाम के अधिकारी हो सकते हैं। फिर आगे ताकीद की, छोड़ो वेश फेक चितराई दुबदा ए फल नहीं, वेशों मेखों की जकड़ों से आजाद हो जाओ। रहो किसी ना किसी में, मगर उसी जकड़ में मत मान जाओ। टू बी बॉर्न इन ए टेम्पल इज गुड, बट टू डाई इन इट इज सिन। किसी समाज में पैदा होना बरकत की निशानी है, मगर उसके दरो दीवार से जकड़ कर मर जाना अधोगति में। किसी समाज में पैदा हो, इतने ऊंचे चढ़ जाओ कि सारी दुनिया तुम्हारी अपनी समाज, एक समाज बन जाए। मानुष की जात सभी की पहचान। आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जगजीत। योगियों में सबसे ऊंचा पंथ आई पंथ गिरा जाता। गुरु नानक साहब से पूछा, महाराज सबसे ऊंचा पंथ कौन था? कहते सगल जमाती, हम सब एक जमात में पढ़ रहे। किसी ने पगड़ी बांधी है, कोई सिर नंगे बैठा है, कोई बसुम लगाए बैठा है, कोई नंगा फिर रहा। अरे भाई सब हम एक जमात में। मानुष की जात सभी की पहचान, ये सबसे ऊंचा मजहब है। और मन का काबू करना उस प्रभु के पाने का जरिए कहीं भी रहो, किसी समाज में। इसलिए कहा छोड़ो, वैसा हुकूमता न रह जाए। छोड़ो वेश फेक चितराई दुबदा, ये चितराई और दुबदा का कारण बन जाते हैं। जब एक समाज के तुम ठेकेदार बने, दूसरे से कशमकश होगी कि नहीं? क्लैश बिटवीन क्लास इन क्लास। कहते छोड़ो, ठेकेदारी छोड़ दो, रहो किसी न किसी समाज में। वेश फेक चितराई दुबदा ए फल न जाओ, ये अमृत नहीं मिलेगा, वो गुरु से मिलेगा। किसी समाज में रहो। कितनी आजाद ख्याली। ऐसे महापुरुषों की वाणियों के पढ़ने वाले अगर आप किसी जकड़ में मर रहे हैं तो कितना अफसोस है। संतों ने कोई समाज न बनाई है न तोड़ी। हाँ, टाइम के लिहाज से जरूरत पड़ी तो वॉलंटियर कोर रेज की टू मीट विद द टाइम्स। 10वें गुरु साहब थे, उन्होंने सच के सिपाही खड़े किए। भाई नंदलाल थे, उन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की कि हम भी जिद करता है ये करें, तैयार बर तैयार है। क्या नहीं भाई नंदलाल, तेरे हाथ में कर्म की तलवार रहे। सारी उम्र भाई नंदलाल रहे, मगर उनकी वाणी को क्या खिताब दिया? जिंदगी नामा, बंदगी नामा लेकर गए थे। बड़े कमाल के गुरु भक्त थे, बंदगी नामा लेकर गए, लिख कर गए 10वें गुरु साहब की तारीफ में। और प्रेम प्यार का बहुत सारा सिलसिला जब इजहार किया तो ले उसका नाम बंदगी नामा रखा। जब उन्होंने पढ़ा कि ये बंदगी नामा नहीं, ये जिंदगी नामा, जिंदगी के देने वाली चीज है। वो सारी उम्र भाई नंदलाल ही रहे। रहते हुए यहां तक उनके मुतल्लिक़ बयान किया है कि भाई नंदलाल को गुरु पद दिया, गुरु पद भी दी। सूर्य प्रकाश पड़ी उसको जिक्र आता। तो ये जो भक्ति भाव का सिलसिला, ये किसी समाज से कैद नहीं भाई, समझे? वो हर एक को पुष्टि देने आता। अरे भाई जहां बैठे हो बैठे रहो, हकीकत को पा जाओ, तुम्हारी कल्याण होगी। हाँ तुम चमार हो तो वही अच्छा है, शाना नाई थे। फिर सवाल तो भक्ति भाव का है ना। तो ऐसे महापुरुषों के मिलने से बेख्तियार उनकी मोहब्बत और प्यार पहला खासा उसमें क्या, सब दुनिया से मोहब्बत हट जाएगी। जिस्मानियत से ऊपर आओगे। वो चूंकि उनकी आत्मा नाम का इजहार उसमें हो रहा है, बेख्तियार तुम्हारे अंदर नाम का इजहार होगा। ये उनका प्यार का नतीजा हो। आप बताएं, हमारा प्यार तो कहीं ना कहीं है ना। मुक्ते सेवे सो मुक्ता होए। जो मुक्त पुरुष की सेवा करेगा वही मुक्त होगा ना। जो बंधन के बंधे हुए पुरुषों से मोहब्बत करेंगे, सेवने वाले, वो बंधन में जाएंगे और क्या होगा। तो हमारी मोहब्बत कहीं ना कहीं तो लग रही है, कई दोस्तों में, बाल बच्चों में। ये वो सब इसी मंदिरों के घाट के गुलाम है
दुनिया के परस्तार पुजारी है, बेख्तियार वो जहां जाएंगे तुम भी उनके साथ जाओ। अगर मुक्त पुरुष से तो तुम्हारा दिली प्यार हो गया, तुम कहाँ जाओगे, जहां वो जाएगा। जब वो जन्म मरण में आने वाला नहीं, तुमको कौन ला सकता। जे हो सतगुर वेख विगसिया, हर नामे लगा प्यार। इकरा हो, पहले इकरा दिया। जहां कहीं मुसलमान अमर रहना हो ना, वहां पर कहते इसको हृदय में धारण कर लो। भाई ये फंडामेंटल असूल है कि गुरु के साथ प्यार करने से बेख्तियार नाम अथा जारी। जो अपने आप याद रखो, जो अपने आप जिम्नास्टिक के तौर पर या साधन को बैठ जाते हैं अकड़ कर, क्या भी उसको पालेंगे, वो नहीं जा सकते। जब बैठो पहले गुरु मंडल बनाओ, गुरु की याद में बैठो, उसका शुक्राना करो, दिल दिल से राह बनाओ, फिर बैठ जाओ। कहीं मन नहीं धड़क। हम लोग प्यार की जो है वो तो बढ़ाते नहीं, याद नहीं करते। हम ये समझते हम ये कहीं पकड़ कर चढ़ जाएंगे, पिंड को रू कैसे छोड़ेंगे। यही गलती है जिन लोगों की ये शिकायत है कि हमारा मन नहीं खड़ा होता। अरे मैं उनमें गुरु के प्यार की कमी, गुरु का प्यार, जिस्म का प्यार नहीं। फिर मैं याद करूं विषय बेकारी प्यार नहीं, वो इनों के घाट से ऊपर नाम का रस का प्यार नहीं था। चलो पिंड और छोड़ो, ऊपर चलो। जो जिस्मानियत में रह गए वो रह गए, वो आपको इसमें नहीं फंसा। पहल लियो उसकी कदम कहां से छोड़, पिंड चल ऊपर। सतगुर वेख विगसिया, हर नामे लगा प्यार। कहते सतस्वरूप हस्ती को देखकर मेरा लूलू खिड़ जाता, विगसता। कुदरती खुशी का है, खुशी मिलती है सतगुरु को देखने से, सतस्वरूप हस्ती के देखने से। पहले कहा कि तन मन होए निहाल, आप कहते हैं लूलू मेरा खिड़ जाता जब सतगुरु को सामने देख। कृपा करके मेलियन पाया मोख द्वार। कहते हैं कि उस मालिक ने दया की, हमको सतगुरु मिला दी। उनके मिलने से हमें मोक्ष का दरवाजा मिल गया। सतगुरु के मिलने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कि मुक्ति क्या है, मुक्त और बंद की हकीकत समझ आ गई। एक चीज से लव लगने सब तरह से मुक्ति होगी। अगर एक से प्यार है तो सब दुनिया से वो आजाद है कि नहीं। कहीं मुक्त बंद ये नहीं कि आप घर बार छोड़ो, जंगलों में जा बैठो, ये करो। अरे भाई यहाँ दुनिया के सामानों से छूटे, वहां गाय बकरियों और दरख्तों को ले बैठे, झोंपड़ियों में फंस गए, मान बढ़ाइयों में फंस गए, इसका नाम मुक्ति नहीं। मुक्ति है कि जहां उस प्रभु का इजहार हो उससे जुड़ जाओ, रूलिंग पैशन बने, दिल दिल को राह बन जाए, उसकी कशिश आएगी, बेख्तियार जी करेगा भाई से मिलकर, बेख्तियार रूप इनको छोड़ेगी, बेख्तियार महवियत आएगी, बेख्तियार सब तरफ से चित्तवृत्ति हटेगी। तुमने कुछ नहीं करना, जिसका ध्यान करोगे उसका रूप बनोगे, कायदे की बात। इसीलिए जगह जगह बड़ी ताकीद से ये कहा है कि सदगुरु को खोज करो, पानी पिए छान कर और गुरु किए खोज। अगर गलत सिलसिले से कहीं ताल्लुक आ गया, आपका जीवन बर्बाद हो गया। शो दिखलावा सांग दुनिया में बहुत हो रहा। दुनिया में इसीलिए अर्ज कर रहा था, बट्टा उठाओ तो आज गुरु साधु संत मिलते हैं। सचमुच जिसकी ये तारीफ हो रही है, ऐसी हस्ती कहीं कहीं मिलती। वो भाई और बहनें खुशकिस्मत हमें अर्ज करो जिनको ऐसे हजूर से ताल्लुक आया। समझे? आप उसकी कदर को पहचानो, दिल में शुक्राना करो और जो सबक दिया था उसको याद करो। उन्हीं की बरकत से जो आगे सिलसिला चल रहा है, ये भी उन्हीं महापुरुषों की कृपा से हो रहा। तो ये गुरु के प्यार से जहां तक तो शुक्राना है। आगे ये शब्द लंबा है, वक्त साथ हो चुके हैं, एक शब्द और पढ़ा जाएगा हजूर की याद में। हमारी गर्ज में जो पहले अर्ज किया था ना
उस महापुरुष की याद पहला काम। जो तालीम दी साथ साथ वो चलेगी। नाम की तालीम है, सबसे प्यार है, किसी की ईर्ष्या द्वैत नहीं, जब ते साथ संगत मोह पाई, ना कोई बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमरी बनाए, सबसे प्यार होगा। क्योंकि उससे हमारा प्यार है जो सब में रम रहा। सिर्फ वो पर्सनिफाई होके एक जगह मुजस्सम होके बैठा, वो पोल है जिस पर वो इजहार बिल्ली सारे परिपूर्ण है। मत जहां पर इन ट्यून कॉन्टैक्ट इजहार कर रही है, वहां से तुम्हारे लाइट भी हो रही है, बातें भी चल रही हैं, पंखे भी चल रहे हैं, हर एक चीज हो रही है। वो पोल परमात्मा है तो जरे जरे में समाया हुआ, मगर जिस पोल पर वो मुंजमिद हो चुका है, कुछ बना है, उसे जितने स्विच कनेक्टेड होंगे सब काम करेंगे कि नहीं। स्विच पावर हाउस नहीं, मगर स्विच का तलक पावर हाउस से है। पावर हाउस में वो बिजली जो जरे जरे में समा रही है वहां इजहार कर रहे हैं। तो ऐसे स्विचों के मिलने से भी उस पावर का इजहार होता है। इसलिए सिख के मिलने से भी गुरु याद आता है। इसीलिए कहा सिख को जब सिख मिलता है तो गुरु भक्ति दृढ़ हो, पावर हाउस से और प्यार बढ़ता है। हम लोग क्योंकि कवाई नहीं समझे। थोड़े दिनों का वाक्य मैं अर्ज करूं। जब शुरू में मुझे उपदेश मिला था हजूर से, 24 की बात है, तो 1927 में मैं रावलपिंडी गया। वहां पर मैं ये देखता था जो सत्संगी भाई थे जिनको उपदेश मिला था हजूर के चरणों में जाते थे, नाम को जपते थे, 2-2 मील चक्कर लगाकर भाई भाई को मिलने आता था। क्यों भाई, शराबी का प्यार होगा कि नहीं, कायदे की बात है। आज हम एक ही महापुरुष के नाम लगा एक दूसरी की शक्ल नहीं देगा, कभी चला गया जाते दो। तो किसी से पूछो भाई तुम कैसे आए हो जी, उठाने को मिलने आए थे, दिली प्यार नहीं होता, कारण हमको नाम की कमाई नहीं रही, दुविधा में फंस रहे थे। नतीजा क्या, दुख क्लेश। मजनू था, उसका लैला से बड़ा जबरदस्त प्यार। एक दफा लोगों ने देखा, पाए शक बोशीद मजनू खल्क गुफ्ता ई चिबूद। देखा है कुत्ते के पांव चूम रहा है, समझे। कौन, मजनू। लोगों ने पूछो ये क्या बात है, कुत्ते के पांव क्यों चूम रहे हो भाई। क्या लगे, गाहे गाहे दर ये लैला रखता हूँ। इस कुत्ते को मैं अपनी प्यारी लैला की गली में कभी कभी जाते देखता था। बताओ, जिसका लैला से प्यार है और कुत्ते के पांव चूमते। अरे भाई, आज हम उसी नाम महापुरुष के नाम लेवा है। अगर हमारा उनसे प्यार हो तो आपस में प्यार क्यों ना, एक दूसरे को देख देख कर जिए। जो एक दूसरे से हम दुविधा के आलम में जा रहे हैं, उसका कारण यही है कि हमारे अंदर अभी गुरु का प्यार नहीं है। जो चीज बख्शिश थी उसकी कमाई नहीं हो रही। प्यार उससे करो, नाम को वो बेच है, क्योंकि उसके अंदर कोई दुविधा नहीं, सबके अंदर वो बस रहा, इसलिए सबसे प्यार हो जाएगा। और साधु की संगत का सबसे बड़ा पहला असर जो आता है वो यही आता है, जब ते साध संगत मोह पाई, ना कोई बैरी ना ही बिगाना, सगल संग सबसे प्यार हो गई। कुदरती बात। वो परमात्मा परिपूर्ण बच्चे में भी है, स्त्री में भी है, बहन में भी है, भाई में भी है, दोस्तों मित्रों, सब मनुष्य जाति के अंतर है, सब क्रिएशन के अंतर है। जब उससे प्यार होगा सबसे प्यार होगा। सैने नाई का शायद जिक्र आता है, कहते हैं कि रोटी पका रहे थे, सैने नाई या किसी भक्त का नाम मुझे याद नहीं, नामदेव जी के मुतालिक जिक्र आता है कि रोटी पका रहे थे, कुत्ता है रोटी लेकर चल पड़ा। वो अंतर की आंख खुली है, सबके अंतर उसकी झलक नजर आती है। घी की कटोरी लेकर पीछे भागे, भगवान ये घी के चौपड़ ले, रूखी रोटी मत खाना। वो कहा और हम कहा। इसका कारण क्या, हमारे लोगों में क्यों नफरत है, क्यों दुविधाएं है, क्यों क्लेश है, कि हमारे अंदर प्रभु का प्यार नहीं। प्रभु को देखा नहीं, उसका प्यार कैसे हो सकता। देखने वाली, जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कैसे और प्यार कैसे। प्यार उसी को हो जिसका रस आया, उसका कुछ सुख मिला। तो इसलिए जिस पोल पर वो इजहार कर रहा है वो तो हम देखते हैं ना, उससे रिश्मे निकली, उसमें आकर्षण शक्ति है,
दूर बैठो नजदीक बैठो वो डेवलप होती है। दिल दिल को राह बनने से उसका सब सामने प्रत्यक्ष नजर आता है। नतीजा क्या होता है? प्यार बने। जब उससे प्यार हो गया तो नतीजा सब दुनिया से प्यार हो, वो सब में रम रहा। तो गुरु की जरूरत आप समझेंगे, हम जिनसियत कुदरती खासा समझे। पुराने महात्मा के लिए हमारे दिल में कद्र है, इज्जत है। अब भी किसी ऐसे पोल पर जहां वही पावर एक ही है, एक बल्ब फ्यूज हो गया, दूसरा लग गया, दूसरा फ्यूज हो गया, तीसरा है तो वही बिजली। उसका सबूत अंतर्मुख जाओ सामने मिलेगा। वो महापुरुष भी मिलेंगे, वो भी मिलेगा। इसका एक ही सबूत हो सकता है। गुरु सिख, सिख गुरु है, एको गुरु उपदेश है। वो एक ही प्रणाली से चला रहा। जब से दुनिया बनी यही हाल हो। आज के दिन मैं अर्ज करूंगा फिर उस महापुरुष की याद में बैठे हो, जो ताली उनका प्यार दिल में पैदा, जिस पोल से आपको वो फैज मिला है वो भी सब एक रूप है। उसी को वही गुरु नानक की शक्ल में आया, वही कबीर साहब की शक्ल में आया, वही और सब महात्माओं की शक्ल में इजहार हुआ, जिससे कांटेक्ट हुआ। तो पुराने महात्माओं की भी हमारे दिल में वही धारा चल रही है। वही धारा कहीं ना कहीं अपना पोल पर काम करती है। उसके जरिए हायर सोर्स भी उसके थ्रू काम करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो तुमको अपने साथ नहीं जोड़, कहते चलो अंतर अंतर जाकर देखो, कोई द्वैत का आलम ही नहीं रहता। तो ऐसे महापुरुष की याद में आज हम बैठे हैं। आप उसमें प्यार से रहो, प्यार से नाम को जपो, जीवन नेक पाक बनाओ। ये आज का यही मजमून है जो यहाँ खत्म है। कल सुबह सत्संग खत्म है, आपने पढ़ना है शाम। सावन बिन अखियां बरस दिया, भुखियां ने तेरे दरस दिया। जे सावन फेरा पा जावे, जे सावन फेरा पा जावे, मेरी बुझी हुई जोत जगा जावे, मेरी बुझी हुई जोत जगा जावे। इस कमली रमली जोगन दा, इस कमली रमली जोगन दा, बने ते बेड़ा ला जावे। ओ दे दर्शन पान नूर, सावन बिन अखियां तरस दिया, भुखियां ने तरस दिया। सावन बिन अखियां तरस दिया, कुछ दिल विच पांबड़े बाल गए, कुछ दिल विच पांबड़ बाल गए, ऐसे कोई बैण उछाल गए। मस्ती विच कुछ भी सुझदा नहीं, कोई मस्ती जई प्याल गए, कोई मस्ती जई प्याल गए। मेरे दिल विच हुन ताईं रड़क दिया, मेरे दिल विच हुन ताईं रड़क दिया, कई चोबां उस दे दर्श दिया,
कई चोबा सोने दे दर्श दिया सावन बिन अखियां बरस दिया सावन बिन अखियां बरस दिया दिल लुचदाए कुछ कहंदा है दिल लुचदाए कुछ कहंदा है मन ओ दरिया जिया रहंदा